और शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। चौधरी गुंड शोपिया में एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूर्ण कृष्ण भट्ट नाम के एक कश्मीरी पंडित की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आतंकवादी संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने हत्या की जिम्मेदारी कबूल की है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने इस हत्या की कड़ी निंदा की है और एक मासूम कश्मीरी पंडित की हत्या का जबरदस्त विरोध हो रहा है। उनके परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 5 साल का बेटा और 7 साल की बेटी है। एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडित पूर्ण कृष्ण भट्ट की हत्या की निंदा की और कहा कि हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर एक भी व्यक्ति मर जाता है तो देश का नुकसान होता है। आतंकवाद 2 साल से ज्यादा नहीं चल सकता। वो दिल्ली में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुझे लगता है कि मरता है तो वो बहुत ही बड़ा नुकसान होता है इस पूरी व्यवस्था का। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सब कुछ ठीक ढंग से चलाया जाए तो 2 वर्ष से ज्यादा आतंकवाद नहीं चल सकता है। सब लोग एक साथ काम करें। कोशिशें हो रही हैं। मैं आशावादी हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली स्थिति और बेहतर होगी। सर प्लीज कल भी कर सकता हूँ। यहाँ कैंप इतना बड़ा है, इतना बड़ा कैंप है। यहाँ मारने आए बंदे को, बेचारे को है? जो घर से निकल कौन सी सिक्योरिटी, कौन सी क्या, कौन सी आर्मी है? हमें शरीफ बंदा बेचारा इतना बैठा था, उसको गोली। कौन फौज है यहाँ? पुलिस वाले खुद अंदर चोरों की तरह बैठ रहे हैं। हम लोग मरेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे और क्या करेंगे? कहाँ थे उस वक्त? बोलो, करेंगे हम क्या? कहाँ जाएंगे हम मरेंगे यहाँ ही। अब क्या हमारा ये कश्मीर नहीं है? क्या हमारा घर नहीं है ये? आपको क्या लग रहा था रिश्ते में? हमारा भाई है वो। रिश्ते में अगर हमसाया भी है ना, भाई है हमारा। जिगर का टुकड़ा था, भाई था। क्या बोल रहे हो आप? क्या लगता है? क्या आपको लगता है हम सेफ है? हम सेफ नहीं है। हम थे सेफ, मगर अब नहीं है सेफ। हम सेफ नहीं अब है। नहीं है सेफ। कहाँ है सेफ? हम जाते थे गवर्नमेंट करने के लिए, बंदे को अंदर से गोली मारी इधर। सुबह सवेरे 11 साढ़े 11 बजे के करीब हम अपने बागों में थे तो ये लड़का यहाँ पे वहाँ से आया बाइक में, यहाँ खड़ा था। तो उसी वक्त हम बाग में हम सुने किलिंग हो गई है, बुलेट चली है। तो देखा जब यहाँ आए, यहाँ खून गिरा था, वहाँ खून गिरा था। इसके बच्चे जम्मू में हैं, बच्चे हैं, बीवी है, छोटा सा था ये, 40 ईयर्स ओल्ड था। यहाँ पे हकीकत में जो हमारे नेबर्स थे या कुछ थे, वेरी कोऑर्डिनेटिंग, वेरी, क्या पता है कौन आया, किसने गोली मारी, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे भी जब से राहुल भट्ट की किलिंग हुई तब से तो डर ही लगता था, तब से आते नहीं थे। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पे बाग है तो कभी नजर देने आ जाते हैं यहाँ पे। नाव क्या जनाब? मेरा नाव त्रेलुकीनाथ। क्या दलील जनाब? यह आव यह और जो लड़के यह आव तौर तो सोन लड़कों सह आव बाइक पे सह वोत घर ये फायर सिर्फ फायर बस। अभी सुना, ये बड़ी दुखद बात है। हम इसकी मजम्मत करते हैं कि अभी हालात ठीक होने लगे थे, जिस वजह से आज यहाँ जम्मू कश्मीर में नया कश्मीर बनने लगा था। बट पाकिस्तान की कारस्तानी की वजह से अभी भी ऐसे मिलिटेंट यहाँ पे हैं जो निहत्तों के ऊपर वार करते हैं। हम इसकी भरपूर मजम्मत कर रहे हैं और मैं सरकार से गुजारिश करूँगा, जिन्होंने ये किया होगा, पूर्ण कृष्ण भट्ट जो एक बेचारा शरीफ लड़का था जो अपने गांव में रहता था, उसको इन्होंने मार दिया है। तो
तो जो उसके मारने वाले होंगे उनको भी न्यूट्रलाइज किया जाए। तो बट एक बात ज़रूर कहेंगे कि ये अमन में खलल डालने की साजिश हो रही है पाकिस्तान द्वारा। और मैं उन तंजीमों से भी गुजारिश करना चाहूँगा जो तंजीमें यहाँ पे इनको जो है पुश करते हैं, मिठाई देते हैं, तो मैं उनको भी मजम्मत करता हूँ कि ऐसा इसके ऊपर बढ़ चढ़ कर प्रोटेस्ट होने चाहिए ताकि आइंदा जो है ये ऐसा। अश्वनी चिरंगू ने कश्मीरी पंडित की टारगेट किलिंग की मजम्मत की। उन्होंने इस कत्ल को केंद्र की असफलता करार दिया। कश्मीर में चौधरीगुंड में कश्मीरी पंडित पर हमला हुआ है और टेररिस्ट द्वारा उनकी हत्या की गई है। ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए एक सबक है और उन्होंने इस बात से सीखना चाहिए जो वो बार बार कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में पीएम पैकेज में जितने भी मुलाजिम हैं उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि वे कश्मीर में अपनी सर्विसेज दें। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। उन्होंने इस बात से सबक लेना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों की जो पिछले 4-5 महीने से प्रोटेस्ट जारी है और जो वो ये कह रहे हैं कि उनको जम्मू में रिलोकेट किया जाए, वो कितना जेन्युइन है। इसके साथ में ही हिंदू एम्प्लॉइज जितने भी कश्मीर में हैं, ये इस सरकार को इस बात से ये सबक भी लेना चाहिए कि जो हमला है वो कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटीज पर है, सिख माइनॉरिटीज पर है। और अगर पीएम पैकेज एम्प्लॉइज जिस प्रकार का संघर्ष कर रहे हैं, उनकी ये डिमांड रिलोकेशन की जम्मू में, ये केवल जायज नहीं है, उनकी ये डिमांड तो ऐसी है, ये बहुत पहले सरकार ने करना चाहिए था। दुर्भाग्य से इस सरकार ने भी और इस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त, उस वक्त की सिचुएशन और उस वक्त का पैकेज था, उसी को जारी रखा है और दुर्भाग्य से उसके नतीजे हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। और आज की जो ये घटना है, ये केवल निंदनीय नहीं है, बल्कि मैं तो इसके लिए सरकार को भी बरसना उनकी करता हूं कि उन्होंने सिक्योरिटी का कोई पुख्ता इंतजाम कश्मीर में किया नहीं है और जिसके कारण कश्मीर में हिंदू एम्प्लॉइज पर, हिंदू लोगों पर, हिंदू बिजनेसमैन पर और उसके अलावा जो माइनॉरिटीज वहां पर हैं उन पर बार बार हमला हो रहा है। ये सरकार के लिए एक चेतावनी है जो आज की ये दुर्घटना हुई है। और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडित के कत्ल की सख्त अल्फाज में निंदा की। एक और दर्दनाक, अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें हमारा कश्मीरी पंडित, जिसने जम्मू कश्मीर को ना छोड़ने का फ़ैसला किया, ये फ़ैसला किया कि मैं यहाँ के लोगों के साथ, हम मुसलमानों के साथ जीने मरने का फ़ैसला किया। आज 30-35 साल के बाद उसको निशाना बनाया गया, जबकि यहाँ इतनी सिक्योरिटी है, इतनी आर्मी, इतने फोर्सेस हैं, लोगों को जेलों में डाला जाता है हाइब्रिड मिलिटेंट के नाम पे, लोगों को मुलाजमतों से निकाला जाता है शक की बुनियाद पे, पर उसके बावजूद बीजेपी नाकाम हो गई है। यहाँ के जो हमारे रहे कुछ कश्मीरी पंडित बचे हुए थे उनको हिफाजत देने में, और इतना ही नहीं बल्कि यही जमात अब निकलेगी, इनका जो खून है इसको पूरे इलेक्शन में बेचती है, उनसे वोट हासिल करती है। हालांकि अभी होम मिनिस्टर यहाँ आए जम्मू कश्मीर, उनके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो 10 मिनट कश्मीरी पंडित जो पिछले 6 महीने से जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे बात करते, उनके मुश्किलात सुनते और इसका कोई तरीक़ेकार निकालते कि वो किस तरह से उनको सेफ रखा जाए। तो ये बहुत अफसोस है। मेरी अपील होगी जितने भी हमारे मस्जिद के जो इमाम हैं और दूसरे मौलवी साहिबान से कि आप लोगों को समझाएं कि इकट्ठे रहें, भाईचारे को कायम दायम रखें, और इससे इस किस्म की हलाकतों से एक तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, हम जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं। इसके अलावा इसमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का फ़ायदा है, जो इलेक्शन में इनकी जो खून बहता है, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस का है चाहे कश्मीरी पंडितों का है, वो इसको बेच के लोगों से वोट हासिल कर। और जम्मू में कश्मीरी पंडित पूर्ण कृष्ण भट्ट के घर में मातम का माहौल है। मृतक के घर वाले, उनके रिश्तेदार गम से निढाल हैं। उनके रिश्तेदारों का कहना यही है कि कश्मीर में रहने वाले पंडित महफूज नहीं हैं। सरकार कश्मीरी पंडितों की हिफाजत के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं उठा रही।
उन्होंने कश्मीर में मुकीम कश्मीरी पंडितों और मुलाजमीन की सिक्योरिटी पर सवाल उठाए। घर में था, वो जो उग्रवादी टेररिस्ट उसके घर में अंदर घुस के उन लोगों ने उस पर गोलियों की बरसात कर दी। जो ये चौधरी गुंड का इलाका है, ये वहाँ पर कुछ 10-12 कश्मीरी पंडित घर रहते थे, क्योंकि उनके बड़े बड़े बागान थे। इसलिए ये जो वहाँ के जो उग्रवादी है वो उस पूरे गांव को खाली कराना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी सोची समझी चाल है और हिंदू फ्री जो उनका जो ये कश्मीर का ये है, वो कश्मीर में से हिंदुओं को खदेड़ना चाहते हैं। बोलना क्या, जब खत्म ही हो गया बेचारा, स्वर्गवास कर दिया इन्होंने, तो खेल खत्म हो गया। छोटे 2 बच्चे हैं, कोई नौकरी नहीं है, अपनी जमीन कमाता था, उसी बाग शाग में वो अपना गुजारा चलाता था। कोई गवर्नमेंट सर्विस तो है नहीं उसकी। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारा कुछ गवर्नमेंट कुछ हमारा सोचे, पंडितों का सोचे, जो ना कश्मीर के हैं ना जम्मू के हैं। हम दोनों तरफ हम ऐसे हैं। ये 32 ईयर से माइग्रेट नहीं हुए थे, कंटिन्यूसली वहाँ ही रहते थे। अब इनके बच्चे यहाँ थे, ये मकान बनाया था बीच में, तो उसमें यहाँ बच्चे रहते थे। और ये भी अभी 15-20 दिन पहले यहाँ गया था, क्योंकि बाग वगैरह थे, अब सेबों की कटाई, सेब वगैरह निकालने थे, और ये घर से निकला ही नहीं। वो जेके पुलिस वाले कभी भी नजर नहीं आए बाहर, वो कभी बाहर नहीं निकलते हैं, सिर्फ खाना अंदर खाते हैं। उन्होंने एक बार अपने डीएसपी को भी अंदर नहीं आने दिया। ये हमारी सिक्योरिटी है वहाँ पर। The Kashmiri Pandits are not being addressed. हमारी प्ली नहीं कोई सुन रहा है। We are scapegoats for the sake of our nation. समझ में ही नहीं आता क्या बने के कैसे है, मैं आपको बोलूंगा। It is not possible. I have got no words. और कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस ने बेगुनाह कश्मीरी पंडित आजहानी पूर्ण कृष्ण भट्ट के वहशियाना कत्ल की शदीद मजम्मत की। उनका कहना है कि इस बेरहमाना तरीके से किए गए कत्ल से वादी के बाहर और अंदर मौजूद कश्मीरी पंडितों में सदमे की लहर है। वादी में मुकीम कश्मीरी पंडित और माइग्रेंट मुलाजमीन गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। केपीसी के सदर कुंदन कश्मीरी ने कहा कि इस तरह की न खत्म होने वाली वहशियाना कार्रवाइयां गुज़िश्ता 33 बरसों से जारी हैं। कुंदन कश्मीरी ने कहा कि आतंकवादियों के इन हमलों ने कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडित बाशिंदों, खासकर पीएम पैकेज के मुलाजमीन और दीगर में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। उन्होंने वादी में मुकीम केपी को जम्मू और दीगर महफूज मुकामात पर ले जाने की मांग की है। ये बहुत अफसोस की बात है, आज कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का और एक सदस्य बंदूकबारियों के हाथों से कत्ल किया गया। बेगुनाह बेचारा गरीब आदमी, 2 बच्चे, जबकि वो घर में था और बंदूकबारी उसके घर में आकर उसको कत्ल कर दिया। इसके लिए कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस और सारा कश्मीरी पंडित समाज इस बर्बरियत को कंडेम करते हैं और जिन लोगों ने ये कत्ल किया है उनको हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करके उनका पूरा कानूनी तौर पर उनके साथ उनको सजा दें। उसके अलावा इससे पहले भी हमारे बहुत सारे नौजवान मुलाजिम, उनका भी बर्बरियत से कत्ल कर दिया गया। हमारे सरपंच लोग थे, मुलाजिम लोग थे, मगर आज तक गवर्नमेंट ने कोई खास मौकूल उस पर इंक्वायरी नहीं हुई है जो कि हमारी कम्युनिटी उस पर सेटिस्फाई हो जाती कि उनके साथ क्या हुआ था, उनके साथ क्या नहीं हुआ था। आज तक 32 साल से, ये बड़े अफसोस की बात है, 32 साल से गवर्नमेंट हमारी एक बात भी नहीं सुन रही। आज इस बर्बरियत पर कश्मीरी पंडित समाज और कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस पूरी मजम्मत करने के अलावा गवर्नमेंट से बोलते हैं कि आप इस बर्बरियत का, इस कत्लों का आप हिसाब दें, कत्लों का जवाब दें कि ये कौन करता है, क्यों कश्मीरी पंडित के कौम को सिलेक्टिव किलिंग करके मारा जाता है। गवर्नमेंट ने क्यों फेल हो रही है उनको सिक्योर करने में। और जितने भी आज तक कश्मीरी पंडितों ने अपने डिमांड्स रखे हैं उनको भी नहीं मान लिया, आज तक कोई बात तक नहीं सुना। कश्मीरी पंडित समाज के साथ आज तक प्राइम मिनिस्टर साहब या दूसरे लोगों ने पूरे
ध्यान देकर बात नहीं की, उनकी बात नहीं सुनी। आज हम प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से अपील करते हैं कि वो आज ऐसे जो हमारे डेथ्स हो रही है कश्मीर में, और आज की डेथ हो गई है, उनका पूरा वो पर्सनली इसमें से ज्ञान ले, क्यों ऐसा हो रहा है। चौधरीगुंड शोपियां में मकामी कश्मीरी पंडित की हलाकत को लेकर माइग्रेंट कैंप विसो काजीगुंड में पीएम पैकेज मुलाजमीन ने प्रदर्शन किया। उन्होंने नेशनल हाईवे पर धरना दिया और इस किलिंग की निंदा की। इस दौरान विसो माइग्रेंट कैंप के इर्द गिर्द सख्त सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया। चौधरीगुंड शोपियान में आज हुए एक बार फिर हमले में एक और कश्मीरी पंडित की जान जो है वो चली गई, और इस हमले के फौरन बाद यहाँ वेसू ट्रांजिट कैंप में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया है। और हम आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इस ट्रांजिट कैंप को अपनी तहवील में लिया है और बाहर काफी सिक्योरिटी जो है उसको अलर्ट किया गया है। और जहाँ तक ताल्लुक है कश्मीरी माइग्रेंट मुलाजमीन का, वो एहतजाज पे बैठे हैं। कुछ और अहम खबरें भी। वादी कश्मीर समेत दुनिया भर में आज हाथ धोने का आलमी दिन यानी ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया। इस दिन के मनाने का मकसद साबुन के साथ हाथ धोने की आदत से मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहने की अहमियत लोगों को बताना है। आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने हाथ साफ रखें, क्योंकि जब हमारे हाथ गंदे होते हैं तो हम उन्हीं हाथों से खाना खाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीज़ उठते हैं। तो हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि अपने हाथ अपना आप साफ रखें। आज इंटरनेशनल हैंड वॉश डे, आज उस्ताद पन अच्छा हवा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पहल बनी मैसेज दिवा कि पन ओन तुम थे साफ ही अच्छा क्या गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पहल बनी तम तरफ मैसेज दिवा पन ओन थे साफ भी थे। गांदरबल में अपनी प्रकार की पहली विमेन क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। फौज की 24 RR ने जम्मू कश्मीर विमेन क्रिकेट एसोसिएशन के सहयोग से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया। जिला गांदरबल के कमरिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें डिप्टी कमिश्नर गांदरबल चीफ गेस्ट रहे। तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूं। खास बहुत बड़ी बात है कि जहां पर देश से जो बाहर की टीम है उनके साथ बात हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है कि उनसे भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। जो हमें नहीं पता है हम उनसे सीखेंगे, और जो उनको नहीं पता हमारे बारे वो हमसे सीखेंगे। पहली बार हम यहाँ पे आए हैं आज, और बहुत अच्छा हमें ऑर्गेनाइज किया है सबने, और बहुत रिस्पेक्ट दी है। ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और हमें सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिली हैं। 12 टीमें हैं कुल यहाँ पर, जिसमें 2 टीमें एक राजस्थान की और यूपी की हमारी बाहर से आई है। बाकी हमारी वैली के अन्य ज़िलों से हमारे पास यहाँ पर टीमें आई हैं। और इसमें मैं 24 RR को विशेषकर बधाई देना चाहूँगा, हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, हमारे यहाँ के बाकी जो लोग हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है। पामपोर में 2 दिवसीय डिस्ट्रिक्ट स्काई मार्शल आर्ट चैंपियनशिप खत्म हो गई, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए खिलाड़ियों की बड़ी संख्या देखी गई। ये चैंपियनशिप पुलवामा स्काई एसोसिएशन की तरफ से मुनक्किद की गई। SDPO पामपोर इम्तियाज अहमद इस मौके पर चीफ गेस्ट रहे। इसकी कंपटीशन था ये, इसमें मोर देन 300 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, जो पामपोर के थे, अवंतीपोरा के थे, त्राल के थे। 2 दिन ये सेशन रहा, बहुत बेहतरीन सेशन रहा। और इसमें एक ख़ास बात ये थी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे यंग जनरेशन है उनको हम पॉजिटिव वे में प्रमोट करें। जो आप देख रहे हैं मनशिया ड्रग्स वगैरह है उससे उनको दूर रखें और स्पोर्ट्स प्रमोट कर रहे हैं। सांबा सिडको फेज 3 में जम्मू कश्मीर का पहला ड्राई पोर्ट बन रहा है। फर्स्ट फेज का काम शुरू हो चुका है, जिसका निरीक्षण आज केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने मौके पर जाकर किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि फर्स्ट फेज में 110 करोड़ की लागत से 40 एकड़ में ड्राई पोर्ट बनाया जा रहा है, जिसका जम्मू कश्मीर को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इस मौके पर DDC सांबा और DC सांबा भी मौजूद रहे। ड्राई पोर्ट बन रहा है, क्योंकि ड्राई पोर्ट बनना जरूरी है।
नॉर्थ इंडिया में बहुत ही रेयर ड्राई पोर्ट नहीं है इस साइड में, तो ये एक बन रहा है और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा बन रहा है। मैंने थोड़ा विजिट किया हूँ, तो थोड़ा फर्स्ट फेज़ में शायद 110 करोड़ का हो रहा है, और जो सराउंडिंग एरिया है वो था शायद 40 एकर्स का है। तो इसके लिए ये ज़रूरी भी है, क्योंकि ये बनने से लोकल जो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का समस्या था ये तो मिटेगा ही, साथों साथ यहाँ इंडस्ट्री का भी बहुत सुविधा होगा, प्रोडक्शन आउटलेट मतलब बाहर ले आने का भी बहुत बड़ा ज़रूरी एक माध्यम बनेगा ये। हुम्हामा में बीएसएफ सब्सिडियरी ट्रेनिंग सेंटर पर पासिंग आउट परेड और अटेस्टेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। कांस्टेबल ट्रेड्समैन से कांस्टेबल जनरल ड्यूटी में एब्जॉर्ब किए गए रंगरूटों के लिए ये खास बंदोबस्त किया गया था, जिसमें 64 रिक्रूट्स पास आउट हुए हैं। ये लोग सीमा प्रहरी के तौर पर जनरल ड्यूटी बीएसएफ में तैनात किए जा रहे हैं। ट्रेनिंग पाने वालों का ताल्लुक भारत के अलग अलग स्थानों से है। इन रंगरूटों को संबोधित करते हुए आईजी बीएसएफ ने उनके आत्मविश्वास, कौशल और समन्वय की सराहना की।